तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसे LIC इंश्योरेंस एडवाइज़र के बारे में जो कि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी ईयर कंप्लीट हुआ है 1 साल, 2 साल या 3 साल। दोस्तों ऐसे लोग जो कि नया न्यू ज्वाइनर से कैसे क्लब मेंबरशिप अचीव कर सकता है और क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या क्राइटेरिया होता है और अचीव करने के बाद क्या बेनिफिशियरी होता है और क्या बेनिफिट्स मिलता है जिससे आपके बिजनेस को बूस्ट करने आपके बिजनेस को विस्तार करने के लिए एक बूस्ट मिलेगा, बूस्टर की तरह काम करेगा ये क्लब मेंबरशिप। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपका क्या एलिजिबिलिटी होता है और क्या क्या बेनिफिट्स होता है और आपको कैसे हेल्प कर सकता है, आपके बिजनेस को बूस्ट कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर आप नया LIC एडवाइज़र है, न्यू है, आपका जस्ट स्टार्ट किए हैं, 1 साल हुआ है, 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल हुआ है या फिर सोच रहे हैं LIC में आने के लिए, तो आपको सबसे पहले हिट करना चाहिए आपको JDM क्लब मेंबर। आपको इसके बारे में ही सोचना चाहिए, कम से कम JDM क्लब मेंबर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपके एजेंसी या 3 साल कंप्लीट होना चाहिए और चौथे साल जाके आप एंट्री कर सकते हैं क्लब मेंबरशिप में। आप क्लब मेंबर से आपका एजेंसी ईयर कंप्लीट 3 साल कंप्लीट होगा और चौथे पे फाइनेंशियल ईयर में आप जाके क्लब मेंबर किसी भी क्लब मेंबर में एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहला क्लब मेंबर होता है डिस्टिंग्विश क्लब मेंबर, फिर होता है आपका BM क्लब मेंबर, फिर होता है DM क्लब मेंबर और उसके बाद होता है JDM क्लब मेंबर और फिर होता है CM चेयरमैन क्लब मेंबर और आगे कॉर्पोरेट और गैलेक्सी क्लब मेंबर भी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 3 साल एजेंसी ईयर कंप्लीट करना है और चौथे साल आप एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे JDM क्लब मेंबर के बारे में और आपको पिन पॉइंट JDM क्लब मेंबर पे ही फोकस करना चाहिए। क्यों मैं दोस्तों आपको BM और DM को जंप करके JDM क्लब मेंबर के बारे में बता रहा हूँ, ये आगे वीडियो चलते चलते मैं आपको डिटेल में विस्तार से बताऊंगा, तो कंटिन्यू बने रहिए। और सबसे पहले तो आपको JDM क्लब मेंबर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले तो 3 साल आपको होना चाहिए, चौथे साल आप एंट्री कर सकते हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। और 3 में से 2 साल जो मैं अभी क्राइटेरिया आपको बताने वाला हूँ ये कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप जो 3 में से किसी भी 2 साल आप पहला साल या दूसरा साल कर दिए या फिर दूसरा या तीसरा साल कर दिए, पहला या तीसरा साल कर दिए, तो आपको कोई भी 2 साल कंप्लीट होने के बाद ये क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आप चौथे साल में जाके डायरेक्टली JDM क्लब में एंट्री कर सकते हैं। तो पाँच आपको क्राइटेरिया मतलब आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है और यही 5 आपको JDM क्लब मेंबर बना देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी ईयर 30 से ज़्यादा पॉलिसी करना है। तो 30 से कम से कम 30 आपको मतलब क्राइटेरिया एलिजिबल होने के लिए, उसमें एंट्री करने के लिए आपको कम से कम 30 नंबर ऑफ लाइव्स करना है, नंबर ऑफ पॉलिसी नहीं, नंबर ऑफ लाइव्स। अब नंबर ऑफ लाइव्स होता क्या है, एक व्यक्ति का 1 साल में आप एक ही पॉलिसी कर सकते हैं, उसको नंबर ऑफ लाइव्स करते हैं। एक व्यक्ति का आप कर तो सकते हैं 4, 5, 10, 50 भी पॉलिसी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें काउंट होगा एक ही नंबर ऑफ लाइव्स। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का 1 साल में 4 पॉलिसी कर दिए उसको, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर में वही एक नंबर ऑफ लाइव्स ही काउंट होगा। नंबर ऑफ पॉलिसी आपको ब्रांच लेवल में तो 4 ही काउंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ लाइव्स एक ही काउंट होगा। तो सबसे पहले आपको 30 नंबर ऑफ लाइव्स कम से कम होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा करिएगा आपको तो फ़ायदा ही होगा। तो 30 कम से कम नंबर ऑफ लाइव्स। उसके बाद आपको दूसरा जो सबसे बड़ा आपका क्राइटेरिया है एलिजिबल होने के लिए, आपको करना होगा कम से कम 400 इनफोर्स पॉलिसी आपको होना चाहिए। 400 से ज़्यादा, कम से कम 400 आपको इनफोर्स पॉलिसी होना चाहिए। ये या तो ये होना चाहिए या फिर दूसरा आपको कम से कम उस साल में 100 से ज़्यादा पॉलिसी करना होगा, उसी साल में जिस साल आप एंट्री कर रहे हैं, या फिर चौथा साल में आप डायरेक्टली 100 पॉलिसी कर दिए तो भी आप JDM में जा सकते हैं, या फिर आपको 400 उस साल जिस साल आप एंट्री कर रहे हैं यानी चौथे साल में आपको कम से कम 400 इनफोर्स पॉलिसी आपका होना चाहिए। अब इनफोर्स पॉलिसी क्या है दोस्तों, ऐसे पॉलिसी जो मतलब रनिंग चल रहा है, लैप्स नहीं हुआ है, कंटिन्यू आप उसका प्रीमियम डाल रहे हैं, रेन्यू भर रहे हैं, ड्यू भर रहे हैं और वो रनिंग में है, उसको इनफोर्स पॉलिसी कहते हैं। तो दोस्तों 400 इनफोर्स पॉलिसी आपको होना चाहिए, या फिर 100 उस साल में जिस साल आप एंट्री कर रहे हैं चौथे साल में 100 नंबर ऑफ लाइव्स कंप्लीट होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक होगा तो आप क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे। उसके बाद रिन्यूअल कमीशन पे आते हैं। रिन्यूअल कमीशन आपको 1,48,000 होना चाहिए, कम से कम 1,40,000 होना चाहिए। बाकी आपको छूट मिल जाता है, अगर आप 1,40,000 कंप्लीट कर लें तो आपको उसमें कैटेगरी में डाल दिया जाता है LIC की तरफ से। तो दोस्तों आपको कम से कम 1,40,000 का रिन्यूअल कमीशन आपको उस साल होना चाहिए चौथे साल में, और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर कमीशन भी 1,40,000 का होना चाहिए उस साल, मतलब चौथे साल में। तो ये 4 रिन्यूअल कमीशन में 1,40,000 और फर्स्ट ईयर कमीशन में 1,40,000,
ये दो, और आपको 400 या फिर 100 400 नंबर ऑफ इनफोर्स पॉलिसी होना चाहिए, या फिर आपको कम से कम 100 नंबर ऑफ लाइव्स करना है चौथे साल में, दोनों में से कोई एक। और पहला जो आपका हो गया ईच एंड एवरी ईयर, हर साल 3 में से 2 साल आपको कम से कम 30 पॉलिसी उस साल में करना चाहिए, उससे ज़्यादा। तो ये 4, और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट आपको लैप्सेशन रेशियो 15% से कम होना चाहिए। मतलब अगर आप 400 पॉलिसी किए हैं तो आपको 60 से ज़्यादा अगर लैप्स हो गया है, या फिर 500 पॉलिसी की हैं तो आपको अगर 70 से ज़्यादा लैप्स हो चुका है, तो आपको कोई भी क्लब मेंबर में आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी करने का तो आप कर लीजिएगा, लेकिन पॉलिसी को जिंदा रखना है, इनफोर्स रखना है। 15% से कम आपको लैप्सेशन रेशियो होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्राइटेरिया। मेरा एक डिटेल वीडियो है जेडएम क्लब मेंबर आप कैसे 50 से 60 पॉलिसी हर साल करके आप पहुंच सकते हैं जेडएम क्लब मेंबर में। मैं आई बटन में इसका लिंक दे देता हूं, आप इसको जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही जेडएम क्लब में आप एंट्री करते हैं, जेडएम क्लब में आप जेडएम क्लब मेंबर बन जाते हैं, तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है, जिसको आप बूस्टर की तरह अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, और आपके बिजनेस को विस्तार करने के लिए एक बूस्टर की तरह काम कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स मिलता है, सबसे बड़ा, अगर आप जेडएम क्लब मेंबर बनते हैं तो आपको ऑफिस अलाउंसेस के रूप में आपको लगभग 22 से लेकर 30,000 तक का आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे एलआईसी की तरफ से। आप चूंकि क्लब में जेडएम क्लब मेंबर है, तो आप ऑफिस खर्चा, आपको ऑफिस अलाउंसेस के लिए आपको 22 से लेकर 30,000 तक का आपको दे सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ले सकते हैं। कैसे दोस्तों, सबसे कम मिनिमम आपको 22,000 तो क्रेडिट होने ही वाला है। अगर आप लैप्सेशन रेशियो 15% से कम, 10% से कम, 5% से कम, या फिर 2%, 1% या 0% रखते हैं, उस हिसाब से दोस्तों मैं अभी स्क्रीन में आपको ये अपलोड कर देता हूँ, ये चार्ट कैसे आप 22 से लेकर 30 तक जा सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता है ऑफिस अलाउंसेस में। अगर आप 0% रखते हैं तो आपको ऑफिस अलाउंसेस का 30% आपको अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको 30% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। अगर 0 रखते हैं आप लैप्सेशन रेशियो, तो लैप्सेशन रेशियो के ऊपर आपको इंसेंटिव मिलता है ऑफिस अलाउंसेस में, सबसे पहला बेनिफिट। और दूसरा दोस्तों, आपको टेलीफोन बिल्स के लिए आपको 4,000 रुपया, 4,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ऑफिस अलाउंस के साथ साथ। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है आप दोस्तों, आपको विजिटिंग कार्ड, इनवेलूप और आपका लेटर हेड के लिए आपको 250 मतलब 250 लेटर हेड, 250 विजिटिंग कार्ड और 250 इन्वेलूप के लिए जो अमाउंट होगा लगभग करके, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, या फिर आपको विजिटिंग कार्ड बना के भी दे सकती है ब्रांच लेवल में। चौथा जो सबसे बड़ा आपको एडवांटेज मिलने वाला है, या फिर एक्स्ट्रा अलाउंसेस आप जेडएम क्लब में अगर पहुंचते हैं तो आपको मिलने वाला है, गिफ्ट प्रमोशन या फिर सेल्स प्रमोशन के नाम पे आप अपने क्लाइंट्स को डायरी या फिर कैलेंडर देने के लिए आपको 2,000 रुपया आपको क्रेडिट करेंगे अकाउंट में, एलआईसी की तरफ से आपको मिलेगा, कि आप जिससे आप डायरी बना सकते हैं, या फिर आप कैलेंडर बना सकते हैं अपने नाम पे, आप प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन के लिए, या फिर गिफ्ट किसी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए आप गिफ्ट खरीद सकते हैं। गिफ्ट इसके लिए मतलब इसके नाम पे आपको 2,000 रुपया और एक्स्ट्रा मिलता है एलआईसी की तरफ से, एक्स्ट्रा अलाउंसेस में आपको सेल्स प्रमोशन के नाम पे। उसके साथ साथ दोस्तों आपको जेडएम मीट, हर साल जेडएम मीट होता है, सीएम मीट होता है। तो जेडएम मीट के लिए आपको कहीं भी बुलाएंगे एलआईसी की तरफ से, हो सकता है दिल्ली में बुलाएं, हो सकता है हम सेंट्रल में मुंबई में बुलाएं, या फिर हो सकता है दोस्तों आपको कलकत्ता, चेन्नई, कहीं भी बुला सकते हैं। वहाँ पे जाने के लिए आपको 3rd AC टिकट आपके लिए बुक किया जाएगा, जिसके लिए आपको कम से कम 2,500 रुपये का टिकट खर्चा दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको लगभग 5,000 रुपये का पॉकेट खर्चा भी दिया जाता है वो जेडएम मीट अटेंड करने के लिए। और साथ ही साथ आपका जो डेली अलाउंसेस है जेडएम में, आप डेली अलाउंसेस आपका बन जाएगा 600 रुपया आपका डेली अलाउंसेस। यानी आप अगर कंपनी का मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या फिर कंपनी का सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो आपको हर दिन, जिस दिन आप घर से निकलते हैं उस दिन से लेकर जिस दिन आप घर तक पहुंचते हैं, तो आपको हर दिन 600 रुपया एलआईसी आपको पेमेंट करेगी। क्योंकि दोस्तों आपका काम बंद हो रहा है, आप मार्केट में, फील्ड में नहीं है, आपका फैमिली है, तो आप कैसे, आपका इनकम बंद हो गया, आप मीटिंग में या फिर सेमिनार में या फिर ट्रेनिंग अटेंड करने चल गए, तो इसीलिए दोस्तों एलआईसी की तरफ से हर दिन, जितना दिन आप जिस दिन निकल रहे हैं घर से और जिस दिन तक पहुंच रहे हैं, बीच में अगर 5 दिन हो गया तो आपको 5 से 30 मतलब यानी 3,000 रुपये आपके अकाउंट में आपको डेली अलाउंस का डीए जो होता है दोस्तों आपको पेमेंट करेंगे एलआईसी की तरफ से। तो आपको डेली अलाउंस 600 का पहुंच जाता है जेडएम क्लब में।
और दोस्तों उसके साथ साथ फेस्टिवल एडवांस आपका, आप उसके साथ साथ दोस्तों आपको इंटरेस्ट फ्री कार लोन मिल सकता है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट फ्री बाइक लोन मिल सकता है। बाइक लोन आप जितना अमाउंट तक का बाइक आप खरीदना चाहते हैं, आपको बाइक लोन टोटल अमाउंट आपको इंटरेस्ट फ्री लोन में मिलेगा, जिसमें आपको 60 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। इंटरेस्ट फ्री आपको फुल अमाउंट बाइक लोन मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप कार लेना चाहते हैं, अगर आप कार चाहते हैं कि आप अपना खुद का कार हो, तो आपको 5 लाख तक का जेडएम क्लब मेंबर में 5 लाख 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री कार लोन मिलता है। और उससे ज़्यादा अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना होगा, उससे ज़्यादा भी 11 लाख तक आपको मिल सकता है कार लोन। अगर आप 5 लाख तक लीजिएगा तो आपको इंटरेस्ट फ्री कार लोन मिल जाएगा 5 लाख तक का। उसके साथ साथ दोस्तों आपको मैरिज एडवांस मिलता है, जैसे कि आपका कज़न में किसी का शादी ब्याह है या फिर घर में किसी का हो सकता है, तो आपको फैमिली में एजेंसी कैरियर में आपको 5 दफ़ा आपको मैरिज लोन मिल सकता है। जेडएम क्लब में आप पहुंचते हैं तो आपको यहाँ से शुरू हो जाता है, तो आपको 5 दफ़ा आपको रेन्यूअल कमीशन पे डिपेंड करता है कि कितना तक आपको मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको हाउस लोन, आपको घर बनाने के लिए LIC की तरफ से आपको लोन दिया जाएगा 5% के इंटरेस्ट में। आपको 11 लाख तक का लोन LIC की तरफ से जेडएम क्लब मेंबर को दिया जाता है। दोस्तों मोटा मोटा तौर पे यही सारा जितना भी बेनिफिट्स था मैंने मोटा मोटा तौर पे आपको बता दिया। दोस्तों ये बेनिफिट्स अगर आपको मिलता है आपको कैरियर में, आप एजेंसी में, तो आपका बिजनेस को आप बूस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं और आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को और विस्तार करने में आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ऑफिस अलाउंसेस, टेलीफोनिक बिल्स, आपका बाइक रिपेयरिंग खर्चा, साथ ही साथ आपका बाइक लोन, उसके साथ डेली अलाउंसेस, पॉकेट खर्चा टू जेडएम मीट के लिए आपका टिकट, सारा कुछ, ट्रेनिंग फी, ट्रेनिंग खर्चा, गिफ्ट्स एंड सेल्स प्रमोशन, उसके साथ साथ विजिटिंग कार्ड, एनवेलोप और लेटर हेड, सारा कुछ आपको ये सारा चीज़ मिल जाता है अगर आप जेडएम क्लब मेंबर बनते हैं। तो आपका बिजनेस को विस्तार करने के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ सबसे पहला टारगेट आपको जेडएम करना, जेडएम को ही लेना चाहिए, जेडएम का टारगेट आपको लेना चाहिए, क्योंकि डीएम और बीएम में इस प्रकार का बेनिफिट्स नहीं है। और सीएम अगर आप पहुंचते हैं तो सीएम में तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स है, लेकिन पहले दफ़ा एकदम फर्स्ट में ही सीएम पहुंचना बहुत टफ होता है आप, लेकिन जेडएम आप बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। इसके लिए मेरा विस्तार से वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कैसे सिर्फ 50 से 60 पॉलिसी सालाना करके 3 साल करके चौथेवें साल में आप आराम से जेडएम तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगा। अगर पसंद आई है तो दोस्तों आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोनों बिल्कुल फ्री है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है और बहुत ही आपके करियर में अर्निंग करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो आज मैं लेता हूँ विदा, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।